हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह बेसिकली होगा क्या कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे डाइकाट प्लांट में। स्टूडेंट, ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है ये आपका जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का ही इवेंट है स्टूडेंट। यानी कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जैसे आपको बताया गया था एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट में आप लोगों को पढ़ाया था। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टूडेंट आप लोगों को मैं पढ़ाया था। जब मैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आप लोगों को पढ़ाया देन उसके बाद जो होता है कि आपका टॉपिक जो है वह है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखिए क्या है कि यहाँ पे डाइकाट में आपको बताया जा रहा है। बेसिकली होता क्या है कि जो डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे डाइकाट एंड मोनोकाट के बेस पे, तो डाइकाट एंड मोनोकाट के बेस पे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वह मैक्सिमम क्या होता है, यानी कि मोस्टली आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि सिमिलर्स होते हैं। बट क्या है कि जो सीड फॉर्मेशंस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो वह डिफर करता है स्टूडेंट। ठीक, आइए देखते हैं स्टूडेंट कि जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। स्टूडेंट देखिए कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वह माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। मीन्स ये स्टूडेंट कि आप देखिए कि अगर आप कंप्लीट जो होता है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको देखिए आपको सिनर्जिड्स था, देन आपका एक सेल्स था। इसी एक सेल से जो मेल गैमिट था ये मेल गैमिट जाकर के फर्टिलाइज किया था और जाइगोट बना था। ये जो जाइगोट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट ये बेसिकली माइक्रोपाइलर्स एंड के तरफ ही है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है वह जो होता है माइक्रोपाइलर रीजन से ही होता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट वहां पर सिचुएटेड होता है स्टूडेंट। जाइगोट जो होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही सिचुएटेड होता है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो जाइगोट का डिविजन्स होता है वह जो होता है आफ्टर एंडोस्पर्म होता है। स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि जब तक एंडोस्पर्म बन नहीं जाता है कंप्लीटली या फिर सम अमाउंट में एंडोस्पर्म जब तक बनेगा नहीं तब तक जो होता है कि जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही एंडोस्पर्म कुछ अमाउंट में बन जाएंगे तो एंडोस्पर्म कुछ अमाउंट में जैसे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा बन जाएगा देन आपका जो जाइगोट होता है इस जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो होगा क्या कि बेसिकली जो एंडोस्पर्म है स्टूडेंट ये एंडोस्पर्म जो होता है जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट? न्यूट्रिशंस। ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो एम्ब्रियो की बात करते हैं यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को स्टूडेंट हम लोग एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही बेसिकली हम लोग एम्ब्रियोजेनी कह रहे हैं। जो एम्ब्रियोजेनी प्रोसेस है स्टूडेंट ये डाइकाट और मोनोकाट स्टूडेंट देखिए सिमिलर होता है इन डाइकाट्स एंड मोनोकाट्स। ये प्लस में बनाया है स्टूडेंट। डाइकाट एंड मोनोकाट में एम्ब्रियोजेनी जो प्रोसेस होती है मोस्टली सिमिलर ही होता है स्टूडेंट। अच्छा देखिए स्टूडेंट कि ये तो आपको एक तरह का आउटलाइन बताया गया है। अब देखते हैं हम लोग कि जो जाइगोट की बात कर रहे हैं हम लोग कि जाइगोट है, जाइगोट में जो डिवीजन स्टार्ट होता है वह अनइक्वल डिवीजन्स होगा स्टूडेंट। अनइक्वल डिवीजन्स होगा। अनइक्वल डिवीजन्स का मतलब ये है कि जाइगोट जैसे ही डिवाइड कर रहा है तो दोनों जो सेल्स बन रहे हैं वो सेल्स का साइज जो होता है स्टूडेंट अनइक्वल है। इक्वल सेल्स का साइज नहीं है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अनइक्वल डिवीजन्स है। देखिए ये जो होता है स्टूडेंट ये सस्पेंसर सेल जिसको मैं कह रहा हूं, सस्पेंसर सेल का साइज जो होता है स्टूडेंट वो लार्ज होता है। बट जो स्मॉल होता है वह एम्ब्रियोनल सेल्स होता है। जो आपका सस्पेंसर सेल है ये साइज में लार्ज है और जो स्मॉल सेल है वो आपका एम्ब्रियोनल सेल्स है।
यही एम्ब्रियोनल सेल्स आगे चलकर स्टूडेंट आपका एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन देखिए कि जो जैसे जाइगोट डिवाइड करता है तो उसको जो होता है कि दो सेल्स बन रहे हैं आपका सस्पेंसर सेल्स एंड एम्ब्रियोनल सेल्स, उस स्टेज को हम लोग प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं स्टूडेंट। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है बट लेबलिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन डायग्राम में क्या होता है बहुत कुछ उसका हाइड हुआ है। इसको बेसिकली हम लोग प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं। स्टूडेंट देखिए जो सस्पेंसर सेल है आपका, ये सस्पेंसर सेल फिर डिवाइड करेगा, डिवीजन होगा, लेकिन किस तरह का डिवीजन होगा यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है। सो ट्रांसवर्स डिवीजन स्टूडेंट मीन्स ए कि जो सस्पेंसर सेल है इस सस्पेंसर सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन्स होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन्स होगा और 6 to 10 सेल्स बनेंगे। एनसीईआरटी में मेंशन है 6 to 10 सेल्स बनेंगे। जो 6 to 10 सेल्स बन रहे हैं स्टूडेंट, देन जो आप देख रहे हैं 6 to 10 सेल्स बना हुआ है उसमें दो तरह के सेल्स हैं। एक आपका वेसिकुलर सेल्स है और एक आपका हाइपोफाइसिस है स्टूडेंट। हाइपोफाइसिस कह रहा हूं स्टूडेंट। देखिए क्या है, जो ये लार्ज देख रहे हैं आप साइज में स्ट्रक्चर देखिए, बेसिकली यही आपका वेसिकुलर सेल्स है स्टूडेंट। ये जो आप साइज में देख रहे हैं ये आपका वेसिकुलर सेल्स है। लेकिन जो आप ये सिलेंड्रिकल शेप में देख रहे हैं ये आपका हाइपोफाइसिस है स्टूडेंट। ये आपका क्या है, हाइपोफाइसिस है। जो सिलेंड्रिकल शेप में आप देख रहे हैं ये आपका हाइपोफाइसिस है। हाइपोफाइसिस स्टूडेंट आगे चल करके आपका रेडिकल टिप बना रहा, मीन्स ए कि रूट का पार्ट बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट देखिए क्या है कि आपको एक ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेगा इस स्ट्रक्चर में। ग्लोब्यूल्स जो होता है आपका, इसमें देखिए सेल्स डिवाइड किए हुए हैं, इसमें भी डिविजन्स हुआ है, तब जाकर ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। बट जो ग्लोब्यूल्स आप देख रहे हैं इसमें देखिए एक जो होता है ट्रांसवर्स डिविजन्स हुआ है स्टूडेंट। एक ट्रांसवर्स डिविजन्स हुआ है, बाकी सब आपका वर्टिकल डिविजन्स है स्टूडेंट। बीच में सेंटर में जो ट्रांसवर्स डिविजन्स होता है ये डिवाइड कर देता है 2 टायर्स में। 2 टायर्स का मतलब है बेसिकली 2 लेयर्स में डिवाइड कर दे रहा है स्टूडेंट। जो अपर लेयर है आपका इसको आप हाइपोकॉटिल्स कहते हैं हम लोग, हाइपोकॉटिल्स। जो हाइपोकॉटिल्स होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका लोअर है ये आपका कॉटिलिडॉन्स या फिर इसको प्यूमिल्स कहते हैं। जो हाइपोकॉटिल्स होता है स्टूडेंट ये भी आगे चल करके आपका रेडिकल्स टिप बनाएगा। बट जो प्यूमिल्स है स्टूडेंट ये आगे चल करके आपका स्टेम बना रहा है, यानी कि शूट सिस्टम को डेवलप करेगा। स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं ये सस्पेंसर सेल का प्रोसेस है, ये स्ट्रक्चर्स। यही जो ग्लोब्यूल्स की बात कर रहे हैं आप, ये डिविजन्स होता रहता है इसमें, आगे चल करके ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेगा स्टूडेंट। इस तरह का हार्ट शेप स्ट्रक्चर्स बना लेगा बेसिकली, इस तरह का हार्ट शेप स्ट्रक्चर्स बना ले रहा। सॉरी, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए कि ये आगे चल करके आपका कंप्लीट डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एम्ब्रियोनल सेल्स पे स्टूडेंट। जो आपका एम्ब्रियोनल सेल्स होते हैं ये बेसिकली इसमें देखिए 2 बार जो होता है वर्टिकल डिविजन्स होता है, तो इस वर्टिकली डिवाइड करेगा। 1 जो होता है ट्रांसवर्सली डिविजन्स होगा और इसमें भी 2 लेयर्स बनेंगे, इसलिए इसको हम लोग 2 टायर्स कह रहे हैं। समझ में स्टूडेंट? स्टूडेंट और मैं एक बात बता दूं आपको, बेसिकली नंबर्स ऑफ सेल्स 8 हो जाते हैं तो उसको हम लोग ऑक्टेंट कर रहे हैं। वो सेल डिवाइड करता है और ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होता है, वो नंबर्स ऑफ सेल्स के बेस पे।
तो स्टूडेंट जो एम्ब्रियोनल सेल्स आप देख रहे हैं, ये जो होता है आपका 2 बार वर्टिकली डिवाइड करता है, 1 बार आपका ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, आपका 2 लेयर्स बनता है, इसको आप 2 टायर्स करते हैं स्टूडेंट। इस डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, ये बेसिकली जो होता है आपका कंप्लीट जो होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है डाइकाट का। इस डाइकाट की जो बात हो रही है, इसमें देखिए ये प्लूम्यूल्स हो गया आपका। प्लूम्यूल्स आपको पता है कि शूट सिस्टम बनाएगा। इसमें देखिए आपका कॉटलिडान्स जो होता है 2 होते हैं स्टूडेंट, इसीलिए इसको डाइकाटलिडान्स कह रहे हैं हम लोग, डाइकाट का। अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा स्टूडेंट, जो ग्रास फैमिली की बात करता है उसका जो कॉटलिडान्स होता है उसको स्क्यूटेलम कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं स्टूडेंट। और वह जो होता है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से लेफ्ट साइड ही होता है। हाइपोकॉटिल स्टूडेंट, हाइपोकॉटिल्स आपका क्या डेवलप करके बनाएगा, बेसिकली रूट का ही पार्ट बनाएगा, रेडिकल से रूट कैप है। तो ये कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर्स में दिखाया गया स्टूडेंट। ये बेसिकली आपको बताया गया है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन डाइकाट प्लांट में।